यस फ्रेंड्स, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 2012 in an industry 2000 units were introduced in process 1. The cost of 2000 units were 11,600. Okay, आगे पढ़े। At the end of month 1500 units had been produced and transferred to process 3. 360 units had been still in process and 140 units had been scrapped. Okay, आगे यहाँ भी लिखा a normal loss of 5% of input is allowed. Item was estimated that the incomplete had reached a stage as under. ओके, ठीक है। द टोटल कॉस्ट जो हमारी इनकर्ड है वो इतनी है। मटेरियल जो है इसके बाद डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। जो यूनिट स्क्रैप रियलाइज हो रही है वो इतना है। ओके, आपसे पूछा गया है कि एक प्रोसेस अकाउंट बना दीजिए। तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट आपसे बनाने के लिए बोला है और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बोला है। इसका मतलब है कि इसके पीछे जो भी वर्किंग होगी वो वर्किंग में आपको वर्किंग नोट्स में बनानी होगी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं। पहले करते हैं हम लोग प्रोसेस अकाउंट्स और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट जो पूछा है क्वेश्चन में उसको तो बनाते हैं। और इसके बाद एक हम वर्किंग नोट्स बनाएंगे। चलिए, जो डाटा दिया है उस डाटा को पहले प्लेस कर ले। क्वेश्चन में दिया है कि हमने जो मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है वो 2000 यूनिट इंट्रोड्यूस किया है। तो हम लिखेंगे जो बेसिक मटेरियल है 2000 यूनिट इंट्रोड्यूस किया है, उसकी वैल्यू है 11600। इसके अलावा और जो मटेरियल है, जो वेजेस हैं, जो ओवरहेड्स हैं वो भी लिख देते हैं। 3080, 6880 और 3440। ठीक है, ये हमने वैल्यू लिख दी है। ये यूनिट्स हैं, ये अमाउंट है, ये यूनिट्स हैं, ये अमाउंट्स हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि जो नॉर्मल लॉस है वो 5% है, यानी कि 100। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जो प्रोसेस 2 में वैल्यू ट्रांसफर करनी है वो 1500 है, और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जो क्लोजिंग WIP है वो 360 है। आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जो यूनिट स्क्रैप्ड हुई हैं वो मेरी 140 हुई हैं। तो जो एबनॉर्मल लॉस के ऊपर की यूनिट्स हैं वो हमारी, सॉरी, नॉर्मल लॉस के ऊपर की यूनिट्स हैं वो हमारी एबनॉर्मल लॉस में जाएंगी। अब हमारे लिए जो इशू है वो है इनकी वैल्यूएशन, ये किस किस वैल्यू पर आएंगे, और इसी के लिए हमको इनका एक इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और बाकी वर्किंग बनानी पड़ती है। ये तो स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 2 रुपये पर यूनिट से, तो स्क्रैप में आ जाएगा। ठीक है, सो पहला वर्किंग नोट बनेगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन।
ये यूनिट्स हैं और ये इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। इंट्रोड्यूस किया हमने 2000 यूनिट्स। ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 ये हमारी है 1500 यूनिट। नॉर्मल लॉस है 100 यूनिट। एबनॉर्मल लॉस है 40 यूनिट। क्लोजिंग WIP है 360 यूनिट। तो इस तरीके से ये 2000 यूनिट्स का हमारा वर्किंग होता है। अब क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जो क्लोजिंग WIP है वो कितने परसेंट हमारी कंप्लीट है। ये देखिए क्लोजिंग WIP में मटेरियल में 75% कंप्लीट है और लेबर एंड ओवरहेड्स में 100% कंप्लीट है। ये तो हमारा जो मटेरियल प्रोसेस ट्रांसफर हो रहा है ये तो 100% यूनिट कंप्लीट करके ही जाएगा। और ये क्वेश्चन में दिया है कि ये 75% कंप्लीट है और ये दोनों 50-50% कंप्लीट है। तो ये 270, 180 और 180। नॉर्मल लॉस की कोई यूनिट्स हम माइनस नहीं करते हैं और एबनॉर्मल लॉस के केस में क्वेश्चन में ही मेंशन है कि 100% है। आप कहेंगे कहाँ मेंशन है, तो देखिए ये लाइन पढ़िए जरा, क्या लिखा है, द यूनिट स्क्रैप्ड हैड पास थ्रू द प्रोसेस सो 100% देयर वर 100% कंप्लीट एज रिगार्ड टू मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स। इसका मतलब है जो इनकी इक्विवेलेंट यूनिट्स होंगी वो 40 होंगी। इस तरीके से एक्चुअल में काम आपने 2000 यूनिट में किया है, लेकिन अगर हम 100% कंप्लीटेड यूनिट की बात करें तो हमारी मटेरियल की निकलेंगी हाउ मच, मटेरियल की निकलेंगी 1810, लेबर की निकलेंगी 1720 और ओवरहेड्स की भी निकलेंगी 1720 यूनिट्स। अब जो कॉस्ट की एलोकेशन होगी वो इसी के बेसिस पर होगी। ठीक है, सो वर्किंग नोट तो हमारा जो बनेगा वो कॉस्ट एलोकेशन के लिए है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, ये आपका मटेरियल है, ये लेबर है एंड ये ओवरहेड्स। ठीक है, मटेरियल इंट्रोड्यूस किया था हमने कितने का, 11,600 का। कॉस्ट फर्दर जो इनकर्ड की है मटेरियल में की 3080, इसमें 6,880, इसमें 3,440। स्क्रैप वैल्यू जो थी नॉर्मल लॉस की वो तो मटेरियल से ही कम करेंगे हम। ये हमारी एक तरह से नेट कॉस्ट आई जो हमने इनकर्ड की है। सो जो नेट कॉस्ट आ रही है दैट इज हाउ मच, ये हो रही है 14,680, तो 14,480 और ये 6,880 और ये 3,440। ठीक है, इक्विवेलेंट यूनिट सबकी अलग अलग दी हुई हैं। ये हमारी
कॉस्ट पर यूनिट निकल आएगा। अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल आया मेरा हाउ मच, 14 रुपये। फिर हमारा एक वर्किंग नोट 3 बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन, या हम इसको कह सकते हैं कॉस्ट एलोकेशन। 3 चीजें हैं, एक तो यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, यहां पर आ जाएगी यूनिट, कॉस्ट, अमाउंट। 1500 यूनिट ट्रांसफर है, इनकी जो पूरा कंप्लीट करके हमने ट्रांसफर किया था, तो कॉस्ट हमने 14 रुपये ली। दूसरी है हमारी एबनॉर्मल लॉस, ये भी आपकी कंप्लीटेड यूनिट्स हैं। तीसरी है हमारी क्लोजिंग WIP, इसमें हमारी अलग अलग यूनिट्स कंप्लीट थी। मटेरियल के लिए 270 थी, लेबर और ओवरहेड के लिए 180 थी। ठीक है ना। सो इसका टोटल आएगा, और ये टोटल हो जाएगा 7 दूनी 14। एक मिनट, कहीं कुछ गलती हो रही है। हाँ, ओवरहेड्स का 2 रुपये थी, तो ये आ जाएगा 3240। अब ये जो 3 वैल्यूएशन आपने की है, बस इन वैल्यूएशन को ही निकालने के लिए हमने ये सारी वर्किंग की। ये वैल्यूएशन हम अपनी पुरानी उस पर प्लेस कर दें। एबनॉर्मल लॉस 560, ये हमारा 21,000, और ये हमारा 3240। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में लिखेंगे 560। स्क्रैप वैल्यू तो 2 रुपये से ही कलेक्ट होगी, तो 480 वो हमारे कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक तरह से हमने ये क्वेश्चन किया। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल है, कंसेप्चुअल है। चलिए, आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच।